बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने फाइंड आउट करना है प्लास्टर इन स्टेयर्स। ओके, ये आप देख रहे होंगे हमारे पास स्टेयर्स हैं और यहाँ पे हमने तमाम प्लास्टर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम पिक्चर देख लेते हैं स्टेयर की कि किस तरह से प्लास्टर होना है स्टेयर पे और क्या क्या पार्ट्स स्टेयर के जहाँ पे हमने प्लास्टर को करना है या फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पिक्चर स्टेयर की और इसमें बेसिकली जो पार्ट है स्टेयर के उसमें सबसे पहले हमारे पास ट्रेड आ जाता है। ये वाला हिस्सा जो है इसका हमने प्लास्टर फाइंड आउट करना है। फिर राइजर आ जाता है, ये वाला हिस्सा, इसका हमने प्लास्टर फाइंड आउट करना है। फिर हमारे पास वेज स्लैब आ जाती है, ये जो बॉटम स्लैब है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये इनर की बात कर रहा हूँ, इनसाइड की बात कर रहा हूँ। यहाँ नीचे हमने प्लास्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये जो साइड्स है ना, ये यहाँ पे हमने प्लास्टर फाइंड आउट करना है। तो ये तमाम पार्ट्स हैं जिनमें हमने प्लास्टर फाइंड आउट करना है। कहाँ कहाँ पे? ट्रेड पे, राइजर पे, ओके, तमाम। और उसके बाद सॉरी लैंडिंग भी है हमारे पास, उसका भी हमने फाइंड आउट करना है। और इसके साथ साइड, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। और बॉटम स्लैब पे भी हमने, वेस्ट पे भी हमने प्लास्टर को फाइंड आउट करना है। तो ये तमाम चीजें हमने निकालनी है। तो चलिए अगेन ऑटोकैड में चलते हैं और ये सब चीजें करते हैं। तो जनाब हमने कर लिया है ऑटोकैड ओपन और ये है हमारे पास स्टेयर और ये बेसिकली है हमारे पास ट्रेड। ओके, हमने क्या करना है, हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स विल जस्ट गिव अस अ टोटल प्लास्टर। ओके, हमारे पास लैंडिंग भी ये है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ अगर हमने राइजर को फाइंड आउट करना है तो हमने सेक्शन में चले जाना है यहाँ पे, ठीक है। और ये राइजर की हमने हाइट फाइंड आउट करनी है और ब्रेड्थ ऑफ द स्टेयर विल जस्ट गिव अस द टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ राइजर्स। ये चीज होगी। इसके बाद हमने साइड फाइंड आउट करनी है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने साइड को भी टोटल पॉलीलाइन से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। साइड आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने करना है वो ये है कि बॉटम भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, बॉटम। तो ये तमाम चीजें पहले हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, हम ट्रेड को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और सीरियल नंबर 1 मैं लिखता हूँ प्लास्टर फॉर स्टेयर्स। ओके, और सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रेड। ट्रेड में हमें एरिया चाहिए, ठीक है। सो टोटल नंबर हमने फाइंड आउट करने, ट्रेड में हमें एरिया चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मर्ज इन सेंटर, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, जिस तरह हम पहले करते आए, कस्टम, ओके। और यहाँ पे मैं डबल कोट्स के जरिए ए लिखूंगा, इज इक्वल टू, एंड देन अगेन डबल कोट्स, sorry double quotes, and then I'll write here numbers। ओके, डन हो गया, प्रेस ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए हम करते हैं किस तरह से एरिया, इस तरह से एरिया फाइंड, ओके, इसका टोटल एरिया कितना है। तो ये टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा 360000। ओके, सो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इसका एरिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया कैलकुलेटर में, डिवाइडेड बाई एरिया है ना 1000 एंड अगेन 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, सो इट इज 0.36 मीटर स्क्वायर, 0.36। ओके, डन हो गया। इसके बाद हमने करना यह है कि नंबर ऑफ जो ट्रेड है वो हमने फाइंड आउट करने की, टोटल कितने नंबर से, ठीक है, ये भी तो जरूरी है। सो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 12, मैं यहाँ 12 लिखूंगा। और टोटल क्वांटिटी जब हम फाइंड करेंगे तो नंबर्स मल्टीप्लाई बाई एरिया आ जाएगा, ठीक है। ऑफ वन ट्रेड विल जस्ट गिव अस टोटल क्वांटिटी इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने लैंडिंग भी तो फाइंड आउट करनी है, सो मैं लिखता हूँ लैंडिंग। लैंडिंग हमारे पास एक ही स्टेयर में और इसका भी एरिया हमने फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मेट पेंटर, सॉरी कंट्रोल प्लस सी, सॉरी ये यहाँ पे क्यों आया, ओके ये आ गया। अब हमने लैंडिंग का एरिया फाइंड आउट करना है, तो लैंडिंग का एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंग की कमांड लूंगा, ओके। और
यहाँ पे आ जाएगा लैंडिंग का एरिया। ओके, कॉपी किया और फिर हम करेंगे इसको कंट्रोल प्लस वी डिवाइडेड बाई 1000 एंड अगेन 1000। ओके, सो 1.44 मीटर स्क्वायर हमारे पास लैंडिंग आ गई। इसी फार्मूले को ड्रैग डाउन करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया लैंडिंग का भी। अब हमने ट्रेड भी फाइंड आउट कर ली है, लैंडिंग भी फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास राइजर्स हैं, वो हमने फाइंड आउट करने। राइजर्स में हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ द स्टेयर, हाइट ऑफ द राइजर मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइजर्स। ओके, नंबर ऑफ राइजर्स और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है और ब्रेड्थ ऑफ द स्टेयर। सो ब्रेड्थ अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टेयर की जो ब्रेड्थ है वो है टोटल 1.2 मीटर। ओके, दिस इज ओके। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको ब्रेड्थ में 1.2। अब अगर राइजर की हाइट को चेक करें हम, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि राइजर की हाइट कितनी है, 225 मिलीमीटर है। ओके, ये देखें, मेन पॉइंट 225 मीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ। ओके, and only thing is we need to just calculate over here now is numbers of the risers. Okay, so हम ये calculate कर लेते हैं। यहाँ से start होगा 1 2 3 4 5, सॉरी मैं यहाँ से लेके चेक करता हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 risers are over here. Okay, so मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या 14। नेक्स्ट मैं आया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई breadth multiply by height. Okay, breadth of the stair multiply by height of the riser multiply by number of the risers. Okay, so ये हमारे पास टोटल प्लास्टर आ गया 3.78। अब हमारे पास स्ट्रेट आ गया, लैंडिंग और राइजर भी आ गए। अब नेक्स्ट हमने साइड को फाइंड आउट करना। देखिए ये जो स्टेयर है ये किस तरह से प्लेस है, ये कुछ इस तरह से प्लेस है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर हमने ये साइड भी फाइंड आउट करनी है, ये वाली, और इसके साथ बॉटम स्लैब भी हमने फाइंड आउट करनी है, जिसको वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट करनी है कहाँ तक के, आई वॉज टॉकिंग यहाँ तक। ओके, इस एरिया तक, क्योंकि जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो स्टेयर इस साइड को टर्न करेगी। ओके, इस साइड पे आ जाएगी, इसकी बात करो यहाँ पे। तो ये हमने ये आखिरी स्टेप तक फाइंड आउट करनी है, आखिरी स्टेप तक यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला एरिया भी हम ले लेंगे। फिर ये स्टेयर जो इस तरह को टर्न करनी है, इस तरह को टर्न करनी है, ठीक है। तो वो हम बॉटम में लेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। हम पॉलीलाइन की कमांड के जरिए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से सॉरी कंट्रोल प्लस जी, ओके, ये आ गई हमारे पास। डन हो गया। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली है। ये जो टोटल हमारे पास ये साइड आ जाएगी, ठीक है, जहां पे हमने प्लास्टर को करना है। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे साइड 1। ओके, ये एक साइड आ जाएगी। फिर उस साइड को जब टर्न करेगी तो वो वाली साइड भी हमने लेनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड 1, नंबर में हम लिखते हैं 1। और अब जो लिखने वाली बात है, यहाँ पे हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है एंड देन नंबर। ओके, नंबर 1 आ गया, एरिया हम फाइंड आउट करने के लिए इसी फॉर्मेट को मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। सो ये अगर आप इसका एरिया देखें तो लिस्ट की कमांड से आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया हमारे पास है, देखें तो 9 पॉइंट समथिंग, 0.9 समथिंग है। पेस्ट किया
divided by 1000 and again 1000, 0.998. ओके पॉइंट, ओके डन हो गया। अब हमारे पास हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये दिस मल्टीप्लाई बाई दिस आ जाएगा, ठीक है। सो 0.998 आ गया हमारे पास। अब ये साइड 1 है, सो मैं यहाँ पे इसको साइड 1, अब साइड 2 भी तो है ना, तो मैं वहां पे लिखता हूँ साइड 2, ओके, जो सेकंड टर्न कर रही है, ठीक है, उसकी बात हो रही है अभी। ओके डन हो गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जब इस साइड को टर्न करेगी, इस साइड को टर्न करेगी, ठीक है, यहां से ये टर्न लेगी उस साइड को, तो हम उसका भी चेक कर लेते हैं कि उसकी साइड कितनी है। पीएल की कमांड ली, यहां से हम आ गए, ओके यहां तक। ओके डन हो गया। फिर मैं इसको सिलेक्ट करके इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया ये वाला एरिया। ओके इसको मैं पेस्ट करके डिवाइडेड बाई 1000 एंड अगेन 1000 टू कन्वर्ट 0.292, ओके 0.292, ओके डन हो गया। और इसके बाद में ये टोटल फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, साइड्स भी आ गई हैं। अब हमने बॉटम स्लैब फाइंड, बॉटम भी हमने फाइंड आउट करना है। और 1 एंड 2 वाला, ठीक है, पहले 1 हमने फाइंड आउट करनी है, फिर 2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, ओके, या आप कह सकते हैं फ्लाइट 1, ओके, एंड आप फ्लाइट 1 साइड, ओके फ्लाइट 2 साइड। सो यहाँ पे हम फ्लाइट 1 पे आ जाते हैं, नंबर 1 लिखा और हमने टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बड़ा ही ईजी है, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये टोटल लेंथ की बात हो रही है यहाँ तक, ठीक है, ये और यहाँ तक, ओके। सो ये हमने फाइंड आउट करनी है। और इसके साथ में देखिए ये लैंडिंग भी तो है, यहाँ तक हमने फाइंड आउट करनी है, फिर हम उस साइड को जाएंगे। तो चलिए ये बॉटम की बात हो रही है, मैं यहाँ से लेके इसको डिलीट करता हूँ, पीएल की कमांड लेता हूँ, मैं यहाँ से लेके इसको फाइंड आउट करूंगा, ओके। और ये आएगी कहाँ तक, यहाँ तक। सेलेक्ट की, लिस्ट की कमांड से हम टोटल पैरामीटर चेक करेंगे या लेंथ, और ये लेंथ है 5.037 मीटर, 5. और अब ब्रेड्थ हमने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है, लेंथ भी आ गई है, अब ब्रेड्थ हमने ऐड करनी है, टोटल कितनी ब्रेड्थ पे होना है प्लास्टर को। तो ब्रेड्थ हमारे पास है 1.2 मीटर, इस स्टेयर की 1.2 मीटर हमें पता है, और इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ओके डन हो गया। दिस इज फॉल्स फॉर व्हाट, ओके दिस इज नॉट इक्वल बट मल्टीप्लाई, ओके। सो ये आ गया 6.044 मीटर स्क्वायर। फ्लाइट 2 के लिए भी हमने फाइंड आउट करना है, फ्लाइट 2 ये भी 1 है, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे आके इसकी लेंथ फाइंड आउट करूंगा, ओके। ये यहाँ से लेके स्टार्ट होना है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ओके यहाँ तक, ओके। अब लिस्ट की कमांड ली और हम टोटल लेंथ फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से इसकी लेंथ बन रही है 0.1425, ओके 1.425, सॉरी 1.425 एंड द सेम 1.2, और टोटल हमारे पास आ गए ये, ठीक है। तो ये हम तमाम चीजें फाइंड आउट करें, ट्रेड, लैंडिंग, राइजर, साइड 1, फ्लाइट 1 की बात कर रहा हूँ, फ्लाइट 2 की साइड, और वेस्ट बॉटम आ गया हमारे पास फ्लाइट 1 और फ्लाइट 2 का, ओके। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, टोटल ये हमारे पास
जो एरिया है प्लास्टर का वो हमने करना है 18.58 मीटर स्क्वायर। ओके, डन हो गया, हमने प्लास्टर फाइंड कर लिया स्टेयर का भी।